अब उस सेना में आप सब आ गए, कोई सेनापति नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, तो उस सबका मैं नमन करते हुए उन्हें ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने कोई बड़ा काम नहीं किया कि हम दूर दूर से चलकर यहाँ आ गए हैं। यह भूमि जो है यह कबीर की भूमि नहीं है, यह राम की भूमि है। इसीलिए कबीर वह तो राम की इस भूमि में अवश्य आते। यही भूमि है जिसने दशरथ को राम दिया, जिसने राम को शिक्षा दी, जिसने पूरे प्रदेश क्या पूरे विश्व में अपना डंका बजाया। धर्म परिवर्तन की आज बात में सुन रही थी, तो बताइए किस हमारे इतिहास में हमारे किस राजा ने सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन कराया? अगर धर्म परिवर्तन हुआ है तो सबसे पहले उसमें अग्रणी रहे हैं संत कबीर नगर के, आज के सिद्धार्थ नगर के गौतम बुद्ध। हमारे सारे हरिजनों को यदि परिवर्तित किया तो बौद्ध बना, और हमारे राजाओं में जिसने उनका साथ दिया वह थे अशोक। लेकिन यह हमें जानना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन कराने में सक्षम रहे अशोक, तो उनको सब कुछ त्यागना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र और एवं अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को शासक के रूप में नहीं, एक धर्म गुरु के रूप में देश के बाहर भेजा। लेकिन कहीं भी हिंसात्मक तरीके से धर्म परिवर्तन हमारे बस्ती वालों ने कभी नहीं कराया, न होने किसी और के ऊपर करते हैं और न ही अपने ऊपर होने देते हैं। अभी इन्होंने जो बात की राम जन्मभूमि की बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, आप लोग तो ज्यादातर लोग अधिकांश जो बैठे हैं उस समय बच्चे होंगे, आप लोगों को शायद उतना याद न हो, लेकिन मुझे भली भांति याद है क्योंकि उस समय मेरे पति लक्ष्मेश्वर सिंह जी बस्ती सदर से विधायक बाबरी मस्जिद टूटी, पूरा देश जला। बस्ती जनपद जिसमें सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और बस्ती तीनों थे, उसमें एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई। तो बस्ती वालों का ऊंचा इतिहास है। बड़े बड़े हमने गजेट्स पढ़े, जब पूरे भारत में अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, तो सब जगह अनाज लूटा जा रहा था, लूटपाट हो रही थी। मात्र एक बस्ती जनपद बचा हुआ था जहाँ कोई लूटपाट नहीं। हमारे इतिहास हमें बताता है 1857 की जब म्यूटिनी थी तो बस्ती में उस समय राजा छोटे थे, इसीलिए रियासत कोर्ट ऑफ वार्ड हो गई थी और उनकी माता महारानी दिगंबर कुंवरी राज्यपाट देखती थी। दिगंबर कुंवरी जी जो थी उनका रिश्ता था सीधे आरा के ठाकुर साहब से, जो कहते हैं ना ठाकुर कुंवर सिंह, जिनकी बातें हम लोग अक्सर सुनते हैं कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धंधु पंत तातिया चतुर अजीब उल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, तो कुंवर सिंह की बहन थी रानी दिगंबर कुंवर, लेकिन वो अपने 2000 सैनिकों को लेके, घोड़ा लेके पूरे बस्ती की निगरानी करती थी कि एक भी खून यहाँ नहीं होने दूंगी, न अंग्रेजों पर अत्याचार होगा, न मुसलमानों पर अत्याचार होगा, न हिंदुओं पर अत्याचार होने दूंगी। तो हमारी बस्ती की परंपरा बहुत पुरानी है, पर आधारित रही है। इसीलिए मैं अपने साथियों को कह रही थी कि भाई आप लोग तो उबलते हुए दूध हो, कभी कभी होता है कि जब दूध ज्यादा उबलने लगता
परिवार छोड़ के बाहर आ जाएगा, तब माताओं का ही ये काम होता है कि पानी का छींटा दे। तो हम आप सबका तो यही काम है कि अपने इन नौजवान बच्चों को पानी के छींटे से शांत करते रहिए। आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने सब बच्चों को शांत रखना, उनको संस्कार देना आप लोगों की जिम्मेदारी है। अरे आप ही हो, अगर आपने सही संस्कार दिए होते तो आपकी लड़की धर्म परिवर्तन के लिए तैयार कैसे हो गई? आज कोशिश करिए कि अगर वो तैयार हो गई है तो अपने ससुराल वालों के ऊपर ऐसा प्रभाव छोड़े कि पूरे पूरे ससुराल को वापस लाकर वह शक्ति दीजिए अपनी कन्याओं को, अपने गांव की सब कन्याओं को कि धर्मांतरण अगर कराना है तो अच्छी चीज के लिए कराओ, उस अच्छे धर्म के प्रति कराओ, उस पुराने सनातन धर्म के प्रति कराओ जो तुम्हें हर तरह से लेने के लिए अच्छाई ही सिखाते हैं, कभी तुम्हें बुराई की प्रेरणा नहीं देंगे। तो हम सभी माताओं से यही आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर के बाहर निकले। और वही है गौतम बुद्ध के समय जो बौद्ध भिक्षुणी थी उनका बहुत बड़ा रोल था पाली साहित्य के अंदर।